सामने परम पूज्य पाद श्री गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं। गुरु बड़ा छोटा शब्द है गुरु, दो अक्षर का। गुरु, गु धन रु। गु माने अंधकार, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले, अनीति से नीति की ओर ले जाए, अन्याय से न्याय की ओर ले जाए, वो है गुरु। हमारे गुरु तो वशिष्ठ जी महाराज वो हैं जिन्होंने ब्रह्मा का लेख बदल दिया। ब्रह्मा का लेख था पहले सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग। लेकिन गुरुदेव ने सतयुग के बाद जो द्वापर था उसे त्रेता कर दिया और त्रेता की जगह द्वापर कर दिया। तो आज ऐसे गुरु के चरणों की वंदना पूजा मनसा वाचा कर्मणा से की जाए। मनसा यानी मन से, जो मन से पूजा होती है, प्रणाम होता है मन से, वो दिखाई नहीं देता है और ना सुनाई देता है। वाचा जो कह के की जाए वो सुनाई तो देती है, दिखाई नहीं देती। कर्मणा, कर्म जो करके की जाए वो दिखाई देती है और सुनाई देती है। तो आज तीनों अवस्थाओं में हम प्रणाम करेंगे परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव को। हे भगवान, ये चरण कमल अपने कमल रूपी चरणों की धूल, ये चरण कमल रज दीजे, दास अपना बनाए। अपना बना के दास, अपना बना के सेवक, अपना बना के दास, अपना बना के सेवक, अपना चरण चरणों की रज दीजे, दास अपना यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु शंकर है। ये हम नहीं, वेद कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। ये बड़े बड़े संत कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे गुरु ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है और ना शंकर। क्यों नहीं भाई, वेद कह रहे। देखिए चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ का जो सुंदर अभिनय कर रहे हमारे परमादरणीय श्री रामाश्रय महाराज जिला जालौर, 51 रुपए से सम्मानित किए गए हैं। जो हमारे परमादरणीय पंकज पटेल साहब, ग्राम प्रधान इंगलिया एवं भानु भाई की ओर से 51 रुपए ये महाराज दशरथ के सुंदर अभिनय पाया हुए हैं। मंडल से आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्यों नहीं, जब वेद कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है, फिर क्यों नहीं? क्योंकि
विष्णु क्या है? विष्णु क्या है? देखिए आप रामचरितमानस में विष्णु चार भुज, भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, हमारे गुरु की दो है, तो यह विष्णु नहीं है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विष्णु और ब्रह्मा जी के चार मुख विधि मुख चारि, हमारे गुरु का एक, तो ब्रह्मा भी नहीं। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विष्णु विकट भेद, भगवान शंकर का विशाल शरीर, विकट भेष मुख पंच पुरारी, विकट भगवान शंकर के पांच मुख, पांच हमारे गुरु का है, तो शंकर नहीं, फिर क्या? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है तो है क्या? अब देखें आप क्या है। गुरु साक्षात, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै परम श्री गुरुवे नमः। इसलिए सर पर हाथ रख दीजिए, दास अपना करता हूं मैं प्रणाम गुरुदेव आपको। कल्याण हो राजेंद्र, ये गंगा यमुना की धार है, हरि ओम का नाम बोलो, कहता है गुरु वशिष्ठ सूर्यवंश का प्रकाश करो। और फिर आपके विषय में तो ऐसा कहा गया है, त्रिभुवन तीन काल जगमाही भूर भाग दशरथम, इस धरा पर तुम्हारी समानता का ना तो कोई राजा था, ना है और ना ही होगा। लेकिन राजेंद्र, जब हम दृष्टिपात करते हैं आपके मुखार की ओर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख कुमलाया हुआ है। क्या कारण है राजेंद्र? अवगत कराओ, हमारे पास आने का कारण क्या है? भगवान, आपके कहने के अनुसार मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विवाह किए। और स्वामी ने जो तीनों निज यानी खुद स्वयं, स्वामी ने जो तीनों विवाह किए, और उसका फल अब तक मिला नहीं, कोई परिणाम नहीं मिला, उसका फल अब तक मिला नहीं। हे चौथापन, मेरा चौथा बना रहा है, चौथापन आने वाला, ये हृदय कमल अभी तक खिला। पेड़ किस काम का, और जिसमें एक फल उत्पन्न न हो, ऐसा जल निधि क्या जल निधि है, जो जल से ही संपन्न न हो। और ज्यादा ही नहीं
एक ही हो। मैं ये नहीं कहता दो चार बालक हो, एक, ये ज्यादा ही नहीं, एक ही हो जिससे ये पल से चले। ज्यादा ही नहीं, एक ही हो, और ज्यादा ही नहीं, एक ही हो जिससे ये पल चले अपना। क्यों पुरखों को भी और पुत्रों को भी मिल जाए सयस, और आगे नाम चले अपना। क्योंकि भगवान जिसके घर में बालक, जिसके पास कोई पुत्र ना हो, बेटा ना हो, उसके दिल से पूछो उसे कैसा लगता है। उसे लगता है कि मेरा जीवन ही समाप्त। हे भगवान, और चल जाए, ये चल जाए जो जीवन लालो बिना। चल जाए जो जीवन लालो बिना। लाली बिना, पुत्र बिना, लाली बिना, गुरु पुत्र बिना, हो चल जाए, हो चल जाए जो जीवन लालो। और मंदिर तो कितना भी बड़ा, कितना भी अच्छा मंदिर आप लोग बनवा लें, कितना भी अच्छा मंदिर बनवा लें, थोड़ा हल्का, कितना भी अच्छा मंदिर बनवा लें, मंदिर में मूर्ति ना हो, मंदिर में मूर्ति ना हो, किस काम का मंदिर? मंदिर तो, मंदिर तो, मंदिर तो रत बिन सुनो मंदिर। दीपक सुनो, एक अंधेरे मकान में दीपक हो, और दीपक में बाती ना हो, दीपक में बाती ना हो, क्या मतलब का दीपक? दीपक सुनो ज्योति बिना, हाँ दीपक सुनो ज्योति बिना, जल जाए जो जीवन लालो। पंछी का है पर बिन सुनो पंछी, अगर एक पक्षी के पंख काट दिए जाएं, पर काट दिए जाएं तो शोभा नहीं देगा। पंछी तो है पर बिन सुनो आंगन सुनो,
कितना भी सुंदर मकान हो, कितना भी अच्छा घर हो, और अगर उस आंगन में, उस मकान में छोटे छोटे बच्चों की किलकारी ना गूंजे, तो वो मकान, वो आंगन मरघट शमशान की तरह दिखाई देता है। आंगन सूनो लाल बिना, हाँ आंगन सूनो लालू बिना, जल जाए जो जीवन लालू। क्या भगवान हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं? राजन, राजन चिंता करने से सिद्ध ना होगा काज, ज्ञानवान न नाथ में कैसी चिंता। चिंता के विषय में ऐसा कहा गया है, जो लकीरें हम आपके मस्तक पर देख रहे हैं, ये चिंता चिता से बढ़कर है। नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन चिंता जीते को खाती है। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, तो घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब राज चलाता है। अब तक सब महान भावों ने अपना यश नाम कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद बालकों के पुत्रों ने नाम चलाया है। एक पुत्र वो होता है जो वंश के नाम को आगे बढ़ाता है, एक पुत्र कुपुत्र होता है जो वंश के नाम को ही डुबो देता है। जैसे कि एक चंद्रमा के उदय होने से सारे तारे मलिन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक सुपुत्र होने से 100 कुपुत्रों का विनाश हो जाता है। लेकिन संसार में जो भी प्राणी अपने गुरु के शरण में गया है तो निराश नहीं लौटा है। ये विधाता का लेख है। गुरु शरण कहीं खाली नहीं होती, उससे कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। और जब एक पुत्र की लालसा रखते हो तो मेरा सुंदर सा आशीर्वाद है। तो लेकिन निज दुख सो की सावा गुण ही सुनायो, कहे वशिष्ठि बहुविधि समुझायो। तो राजेंद्र, हमारा सुंदर सा आशीर्वाद है। धरो धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। परंतु 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 मतलब परंतु ये तन के माध्यम से आपको प्राप्त नहीं होंगे। हमें कुछ करना होगा इसके लिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला भी नहीं। ऐसा क्रम हमारे जीवन में भी रहा। लेकिन आपको करना क्या है? सरयू नदी के तट पर मनोरमा घाट पर यज्ञ वेदिका बनवाना, वहां चलकर पुत्र कामेश यज्ञ करवाएंगे। जब यज्ञ होगा तो यज्ञाचार्य की आवश्यकता होगी, जो कि पटना नरेश है, रोमपाद जी के यहाँ श्रृंगी ऋषि हैं, जो आपके मान पक्ष के भी हैं। तो किसी सेवक द्वारा उन्हें बुलाया जाए, यज्ञ की समस्त सामग्री एकत्रित की जाए। जो आज्ञा। महामंत्री, पटना में रोमकांत महाराज के यहाँ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि महाराज हैं, उन्हें शीघ्र ले आए। श्रृंगेर सही वशिष्ठि बुलावा, पुत्र काम सोवो यज्ञ करा। हे ऋषिराज, यह पुत्रेष्ठि यज्ञ आप भी पूर्ण कर सकते थे, परंतु आपने मुझे इस यज्ञ का यज्ञाचार्य बनाया है, अर्थात यह कार्यभार सौंपा है। तो ये आपकी उदारता है, आपकी महानता है। चलो हे राजन, आपके पुत्र के लिए हम यह यज्ञ संपूर्ण करते हैं। आइए राजन, हम और आप किसी भी शुभ कार्य को करते हैं, उससे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं।
गणेश की स्तुति करते हैं, श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। सो हे राजन, अपने दोनों नेत्र बंद कर लीजिए, दोनों हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान का स्मरण कीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपतजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गणध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलोत्तनो हरि कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम महानी सहितम नमामि। तुम्हें माता चा पिता तुम्हें वो, तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें वो, विद्या द्रविणम तुम्हें वो, तुम्हें सर्वम देव देवो। करेण बीड़ा परिवाद यंती तथा जपंती परेण मालाम मराल पृष्ठा संसन्नि विष्टा सरस्वती तासा नमामि। हरि ओम गणानां त्वहा गणपते गुं गवामहे निधिनां त्वहा निधिपति गुं गवामहे प्रेनां त्वहा प्रेपति गुं गवामहे। बसो मम आहम जाने गर्भधम्मा तुम जासी गर्भधम्मा। हे राजन, हम सभी देवी देवताओं की आहुति देने जा रहे हैं। आप हमारे बोलने के पश्चात स्वाहा बोलिएगा। ओम पृथ्वी देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रदेवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा, ओम आकाश देवाय नमः स्वाहा। हे राजन, हम अग्नि देवता के नाम की 84 लाख आहुतियां दे चुके हैं, परंतु अग्नि देवता प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसका कोई विशेष कारण? इसका कारण है इनके कुलपूज हैं रंगनाथ जी। भगति सहित यदि उनकी आहुति दी जाए तो अग्निदेव अवश्य प्रकट होंगे। क्यों नहीं? ओम रंगनाथाय देवो नमो नमः स्वाहा, ओम रंगनाथाय देवो नमो नमः। प्रगटे अगन चरु कर रे। बोले अग्नि भगवान की जय हो। जय हो प्रभु आपकी जय हो। प्रसन्न हो राजा, जो तुमने मेरा ध्यान दिया है, मुझे याद किया है, और तुम्हारे गुरुदेव भगवान ने जो हृदय में विचार किया है वह कार्य तुम्हारा सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब मैं तुम्हारे समीप आया हूं। तुम्हारे वचनों यानी तुम्हारे हृदय में जो गिलानी है कि हमें पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, वह आज तुम्हारी गिलानी दूर हो जाएगी। मिलेंगे तुम्हें 4 सुंदर ललन। हे राजन, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। मिलेंगे तुम्हें 4 प्यारे ललन। मिलेंगे तुम्हें 4। गोदी में खिलाना उनको, बाहों में झुलाना उनको, गोदी में खिलाना उनको, बाहों में झुलाना उनको, परिदान देता मैं होकर मगन। मिलेंगे तुम्हें 4 प्यारे ललन। मिलेंगे क्योंकि राजा जो बासी की कछु ही गए बेचारा। आपके गुरुदेव भगवान ने जो हृदय में विचार किया है वह कार्य तुम्हारा सिद्ध हो गया है।
बुलाया उनको बलिदान देता मैं होकर मगन मिलेंगे तुम्हें प्यारे ललन और राजन यह अभिरूपी प्रसाद रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूँ जिसे तुम्हें यथा योग बांटना है अपनी तीनों रानियों में यह हबी बाटे देव ने पिताई जटा जोगे विधि भांति बनाई गोदी में लाया उनको बाहों में झुलाया उनको गोदी में लाया उनको बाहों में झुलाया उनको बलिदान देता मैं होकर मगन मिलेंगे तुम्हें जाओ तुम्हारा ये तुम दूर हो जाएगा तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी महाराज श्री सिंगरी श्री महाराज को गुरुदेव अपने आश्रम ले जाएं। हम महलों में जाकर इससे अभी को यथा योग भाग बना करवाएं। तब ठीक है राजन सकल समय समझे परमानंद मगन पे हर्ष न हृदय समाय तब हिराए ने पे नारी बुलाई तब हिराए प्रिय नारे प्रसन्न रहो प्रिय कौशल्या के कई और सुमित्रा स्वामी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार कर। प्रसन्न रहो। हे नाथ इसका भैया बेस कम कर दो कहाँ गए। स्वामी आज मैं क्या देख रही हूँ आपके मुख की ओर जब मैंने निहारा तो ऐसा लगता है जैसे आपकी खोई हुई वस्तु कई वर्षों बाद आज मिल गई हो। तो प्रसन्नता का कारण जानना चाहती हूँ। महारानी कौशल्या कहना जिस समय के लिए हम तुम और हमारी प्रजा हाँ लालायित थी परेशान थी हमारी मुख आकृति देखने से भी मन में नफरत पैदा हो जाती थी जिन्हें आज मैं अनायास राज सिंहासन पर आरूढ़ सभा को संबोधित कर रहा था। एकाएक हमें पुत्र गलानी हुई गुरु आश्रम पहुंचे गुरुदेव को अपना दुख सुनाया। उन्होंने सिंगरी श्री महाराज को बुलवाकर मनोरमा घाट पर पुत्र यज्ञ कराया। अग्निदेव महाराज प्रकट हुए और हमें हबी दी है आशीर्वाद भी दिया है कि हमारे यहाँ 4 बालक होंगे। आज तक जो आशीर्वाद हम तुम्हें नहीं दे पाए आज हम भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। गुरु का वचन सत्य होगा पुत्रवती। आप ये बात सुनकर मैं प्रसन्न तो हो गई हूँ लेकिन अंदर से रुदन भी कर रही हूँ। क्यों?
इसलिए कि संसार वाले तो मेरा उपवास करते ही है, क्या मेरा मन रखने वाले मेरे स्वामी मेरा मन ही रखने के लिए ये बात कह रहे हैं? नहीं महारानी, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। अगर ये बात कह रहे हैं तो और वेदों में ये भी लिखा है, स्वयं भगवान नारायण के शब्द हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की फीका। संत का वचन पत्थर की तरह रखी, इस तरह पत्थर पर खींच दी जाती है। इस तरह अगर संत ने आशीर्वाद दे दिया तो हमारा वचन तो असत्य होगा, क्या नाम संत का नहीं। भगवान, आज मैं जो तुमसे कह रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। स्वर्ग का सुख ना दुनिया की दौलत मिले, स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए ना दुनिया की दौलत चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का सुख ना दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे ना मुझको गगन चाहिए, चांद तारे मुझको गगन चाहिए, हेलो, बेस कम करो इसको, बेस कम करो इसको। वो स्वर्ग का सुख ना दुनिया की दौलत मिले, स्वर्ग का दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे न मुझको एक गगन चाहिए, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए। फिर क्या चाहिए? देखो सोना पड़ा है तुम्हारा, देखो सोना पड़ा है तुम्हारा, ये चमन आप, इस चमन की माली आप हैं। देखो सोना पड़ा है तुम्हारा चमन, ओ मेरी बिंदी सुनो मेरे प्यारे सजन, मेरी बिंदी सुनो मेरे प्यारे सजन, मेरी बिंदी सुनो मेरे प्यारे सजन, मेरी बिंदी सुनो। वो राज है बात है और धरा धाम में राज है, बात है और धरा धाम में राज है आपके लिए, धरा धाम भी है आपके लिए। क्या कह दूं हमारे लिए क्या है, गुरु की कृपा से सब आराम है, देखो सोना पड़ा है तुम्हारा भवन, देख सोना पड़ा है तुम्हारा इस भवन के लिए एक ललन चाहिए, इस भवन के लिए एक ललन चाहिए, इस भवन के लिए एक ललन चाहिए। इस भवन के लिए एक ललन चाहिए। क्यों नहीं नाथ? मैंने भी गुरुदेव से कहा था कि ज्यादा ही नहीं एक ही हो,
लेकिन गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया कि हमारे यहाँ एक नहीं 4 बालक होंगे। और जब ये हबी मिली तो अग्निदेव ने स्वयं कहा है कि ये हबी बांट दो नृप जाई। ध्यान दें आप लोग, ये हबी बांट दो नृप जाई। और कैसे? यथा योग विधि भागवत, जैसे विधाता का लेख वैसे बांटना। तो लो हम विधाता के लेख अनुसार बांटते हैं। आइए महारानी कौशल्या। विभाग कौशल्य दीरा संकेत मिला, अर्ध भाग कौशल्य दीना। भाग के हमने 2 भाग किए, तो आधा भाग किसे देना है? अर्ध भाग कौशल्य है देना। लो महारानी कौशल्या। उभय भाग आधे कर देना। अब आधा भाग बचा है, तो इस भाग के हमने फिर 2 भाग किए। अब विचार आया कि एक केकई के दे दूं, एक सुमित्रा को दे दूं। तो ये यथा योग भाग नहीं, यथा योग विधि भाग बना। विधि का जो लेख है, तो विधि का क्या लेख है? आधा भाग कौशल्या को मिल गया। एक पिता महाराज हैं कौशलेश, कौशलपुर के राजा, जिनकी 2 बेटियां हैं, कौशल्या और सुमित्रा। दूसरे पिता हैं महाराज केक, जिनकी एक बेटी है केवल केकई। तो जब कौशलेश की संतान को, महाराज कौशलेश की बेटी को आधा भाग मिल गया, तो आधा भाग केकई बेटी को मिलना चाहिए। तो लो महारानी, ये भाग दोनों केकई को मिले। कौशल्या केकई हाथ धर, दोनों को आधे आधे दे दिया। सुमित्रा सोच रही होंगी महलों में, महाराज दशरथ ये चाहते हैं कि हम बांझ रहे, लेकिन हमारा दोष नहीं है। यथा योग विधि भाग बनाई, विधि के अनुसार। ये तो हुआ विधि का लेख। अब पति का नियम क्या है? पति का नियम क्या है? चाहे एक पत्नी हो या 4 हो, प्रेम बराबर होना चाहिए। तो महारानी कौशल्या और केकई, तुम्हारे पति होने के नाते हम तुम्हें एक छोटी सी आज्ञा देते हैं। हमें आशा है कि तुम हमारी आज्ञा का पालन करोगे। तुम्हारी जो बहन सुमित्रा है, तुम दोनों से छोटी हैं, इसलिए अपने भाग में से आधा भाग तुम, और अपने भाग में से आधा भाग केकई तुम, यानी एक भाग कौशल्या सुमित्रा को दे देना। कौशल्या केकई हाथ धर, और दीन सुमित्रा है मन प्रसन्न कर। कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ? क्या सुमित्रा को प्रसन्न कैसे कर सकती हूँ? इसलिए नहीं स्वामी, महारानी प्रसन्न नहीं कर कौशल्या दीन सुमित्रा है, तुम्हें और केकई को देना है। और जब उससे 2 भाग मिलेंगे, अपने आप वो प्रसन्न हो जाएगी कि हमारी बड़ी बहनों का हम पर इतना प्यार है। सही कहा है महाराज आपने, होगा? इतने ज्ञानी हैं आप। अगर बहन सुमित्रा ने पूछा, हाँ। ये बताओ बहन, ये हब कहाँ से लाई? तो फिर मैं क्या कहूँगा? तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि मुझे स्वामी ने दिया है। बिल्कुल सत्य कहना पड़ेगा। उसे बुरा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुमसे छोटी है और वो ये जानती है। सुमित्रा इतनी ज्ञानवान है, अगर गलती को भी उसके सामने रख दिया जाए तो उसे वो सच्चाई में बदल देगी। नहीं नाथ, ये बात नहीं हो सकती है। यही है। हे नाथ, हाँ, जाए ठीक है महाराज, आपने जैसा कहा दे वैसा देंगे। करेंगे। तो एक भाग केकई को, एक कौशल्या को,
और 2 सुमित्रा को मिलेंगे। बहन दे देगी। ठीक है महाराज। देखो बहन, आज महाराज हम बहनों के लिए कितना खुशी का समाचार लेकर आए हैं, तो क्यों ना कुछ मंगलाचार हो जाए। आली ये बताओ, तुमने इस प्रसाद को अपने हाथों में लिया है, प्रसन्न हो आप? प्रसन्न हो? क्यों नहीं होगी? हो प्रसन्न? क्यों आप नहीं हो? मैं प्रसन्न नहीं, क्यों नहीं हो? अति प्रसन्न नहीं हूँ। प्रसन्न तो हूँ लेकिन अति प्रसन्न नहीं हूँ। अति प्रसन्न मैं तब हो सकती हूँ जब हमारे महलों में पुत्र आ जाएंगे। आज पूरा आंगन महल जितने भी चौक दरवाजे हैं सबको सजा दो। आज सकी जय
आली गुरु भगवान की कृपा से ये हम मिला है, तो क्यों नहीं गुरु भगवान की थोड़ी सी वंदना हो जाए। आपका पान किया कुछ कुछ हो रहा है लेकिन अभी पता नहीं है। चलो जब तक गुरु वंदना कर लेते हैं। आली गुरु भगवान की कृपा आज हम बहनों पर हो चुकी है और हमारे स्वामी पर भी हो चुकी है, तो उनकी वंदना तो अवश्य करनी चाहिए। करो ना बहन, मैंने कब आपको मना किया? बिल्कुल नहीं किया है, तुम भोली हो। वो तो आपको बताइए। लागो 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 वेगिनी गुरु पैया सजनो लागो वेगिनी गुरु पैया सजनो खुशियाँ लेके आए गए हो लागो वेगिनी गुरु पैया सजनो खुशियाँ लेके आए गए हो आए गए चोरी हनी गौ गोबीरा मगा गोबीरा मगा सूरी हनी गऊ के गोबीरा मगा सुर हो के गोबरा मगा एक धरी अपनी
प्रसाद को गाया, हाँ? ग्रहण किया है? कैसे? अब तो कुछ क्या 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 क्या? अच्छा, खट्टा खाने को क्या रही? हाँ बताओ। मेरा जी बहुत मचल रहा है, कैसे? बहुत ज्यादा। बताओ ना कैसे? अरे मनी, मेरा मन मनी कटवा को तरी से मेरा मोरी। मुझे पता है आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा है, खट्टा नाम है ऐसा। ये मन खटुआ को तरी से मेरो क्या? मन खटुआ को मेरो मन खटुआ को तरी से। हाँ मन, ये मन आपका भी हाँ। लेकिन आप आली, क्या कर रहा है? तुमने तो मेरे इस मन की बात छीन ली। मन मन खटुआ का तरह से आली मोरो विघ्ना मोरो मन खटुआ तरह से आली मोरो मन खटुआ तरह से आली मोरो मन खटुआ को तल से मनी मनी खटुआ को तरी से पहला मोरी। मनी मनी खटुआ को तरी से पहला मोरी। मन खटुआ को जब मन खटुआ तरस रहा है तो वाली क्या करो? जैसी भेद मंगाए लो मिली। दासी भेज मंगाए लो इमली कैसे? मंगाए लो इमली। मंगाए लो इमली। मंगाए लो इमली। दासी भेद मंगा लो मिली। दासी भेदी मंगाई लो इमली। फिर चुपके से हो मैं तो देखूंगी आप नजर लग जाएगा। अरे मेरी चुपके देखे मेरो मन खटुआ को कैसे तेरो मन खटुआ को कैसे मेरो मन खटुआ को। चलो महलों की ओर चलते हैं। ना जाने दासी को भगवान भेज कब प्रसन्न हो जाए। हो जाएंगे। आजा। और दयालु कब दोगे संतान। दयालु कब दोगे संतान।
मांगी रही माँ बाकी ममता दे दो दया का पानी दयालु कब दोगे दयालु कब ये विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुखवर जोग लगल गहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अर अचर हर्ष राम जन्म सुख मोर नौमी तिथि मन बास पुरीता सुकल पक्षी अभिजित हर पीता मत दिवस शीत घामा पावन काल रोक बेसामा सुर सबोई वृद्धि करी पहुंचे निधा जगनिवास पृथ्वी पे अखल लोक बेसा बोले विष्णु भगवान की जय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार हर सिद्ध रहदारी मुन मन हारे अद्भुत रूप बेचारे लोचनी अभिरामा करि घन श्यामा निधि आयुधि बुद्धिचारी लोचनी मन माला नयन विशाला शोभा सेन्द्र सदा कहे जोई करि जोरी अस्तुति तोरी हे बिन करो अनंत माया गुण ज्ञाना इच्छा माना वेद पुराण मदन करुणा सुख सागर सब दीदी आगर के गावे सुख संता तो माने के राजी जन अवराजी भयो प्रगट श्री कलता भयो प्रगट श्री कलता भयो प्रगट श्री माता पुन बोली सोमति डोली तज होता तियलो माँ क्या ये आवाज हमारे कानों तक आ रही है और मुझसे माँ कह रही है। हमारे महलों में तो कोई पुत्र अभी तक हुआ भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैया क्या भगवान आप मुझसे मैया कह रहे हैं, क्यों नहीं माँ मुझसे माँ कह रहे हैं? अवश्य ये ना आज आप लगता है कुछ मेरा उपहास कर रहे हैं, क्योंकि ये संसार वाले तो मेरा उपहास करते ही हैं। आज क्षीर सागर निवासी चलकर खुद आए हमारे महलों में और मुझसे माँ कह रहे हैं भगवान, तो मुझे उपहास ही ये नजर आ रहा है। नहीं क्यों? माँ भगवान अभी तक हमारे महलों में कोई पुत्र नहीं है और मैं तुम्हें इस रूप में कैसे मैं पुत्र मान लूं? इस रूप में आप संसार को चलाते हैं, आप संसार को चलाने वाले हैं, भला ये माँ तुमसे इस रूप में बेटा कह सकती है? कभी नहीं कह सकती है। चलो मैंने आपको पुत्र मान लिया तो हमारे अयोध्या वासियों को पता चलेगा कि कौशल्या के पुत्र कोई नहीं था अभी तक। जब आया तो के भुजा वाला, चार भुजा वाला। तुम्हें क्या जवाब दोगी जब मुझसे पूछेंगे? चलो इसी के ग्रह में 5 की जगह 6 उंगलिया वाला पुत्र पैदा हो जाए तो उसका नाम लोग रख देते हैं छिंगा। क्यों नहीं माँ तो क्या भगवान आपसे 4 भुजंगा कहा जाएगा? हे नहीं प्रभु माँ ये बात नहीं। आप
इतनी भयभीत ना हो माँ। मैं अब तुम्हारा ध्यान तुम्हारी अतीत की ओर लिए जा रहा हूँ मैया। तुम पूर्व जन्म में कौन थी और जो इस जन्म में हमारे पिताजी बनने के लिए जा रहे हैं माँ, वह कौन थे? माता मैं तुमको दियो पूर्व जन्म प्रदान, ते कारण मैं सुत भयाओ काज न दूसरा। मैया मैंने जो पूर्व जन्म में तुम्हें वरदान दिया है, उसी वरदान की पूर्ति करने के लिए आया हूँ, तुम्हारा उपहास कराने के लिए नहीं। माँ मैया सुनो अपनी तुम्हारी अतीत की ओर तुम्हें लिए जा रहा हूँ माँ। तुम पूर्व जन्म में कौन थी और जिस जन्म में हमारे पिताजी बनने के लिए जा रहे हैं माँ, वह कौन थे? मैया सुनो अपनी पूर्व कहानी, तुम सतरूपा आप सतरूपा मैया पिता मन पानी। माता सुनो अपनी क्योंकि माँ होई ना विषय ब्याह भवन बसत भा चौथ पर, हृदय बहुत दुखला जन्म गया हरि भक्ति में। भगवान आपका चौथा बना गया, विषयों से वैराग नहीं होता। आपने पिताजी ने विचार किया हमारा समय यूं ही निकल जाएगा और बिना हरि भक्ति किए बिना, तो आपने पिताजी ने किया माँ। परवश राजे सुतैता बदीना, परवश परवश यानी जबरदस्ती अपने पुत्र को रात दिया। परवश राजे सुतैता बदीना, परवश नारी समेत कवन बन कीना, नारी समेत। आपने और पिताजी ने वन प्रखंड की यात्रा शुभारंभ कर दी माँ। पहुँचे जाए धेनु मत दीना, पहुँचे हरसी नहाने निर्मल नीला, हरसे माँ। आपके जीवन में जो अंधेरा था, पिताजी की आयु इस समय 60,000 वर्ष हो गई है, लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। जैसे ही आपके महलों में मैं पुत्र रूप में आ जाऊंगा माँ, अब जगमगाए जीवन तेरी जिंदगानी, अब जगमगाए जीवन तेरी जिंदगानी। तुम सतरूपा मैया आप सतरूपा मैया पिता मन जानी। माता सुनो और ये 51 रुपया बड़े भाई महेश पटेल इमलिया वाले, महेश पटेल इमलिया वाले माता और पुत्र के सुंदर संवाद पर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। भगवान और माँ आप कह रहे हैं
हमारी पूर्व जन्म की कहानी बता रहे हैं, अच्छा लगा है। फिर से कहो मैं लाल नहीं कह सकती हूँ। फिर से कहो पूरब कहानी प्यारी लगे तुमने, प्यारी लगे तुमने मुख से ये बानी। फिर से कहो पूरब कहानी प्यारी लगे तुमने मुख से ये बानी। और माँ अपने पिताजी ने थोड़ी तप की जाता, अपने बरस सहस्त्र त्यागों को ठाणे रहे एक पग दो। 10,000 वर्षों तक वायु का आधार छोड़कर के एक पैर से तपस्या की माँ। आपकी तपस्या को देख करके विधि हरिहर तप देख पारा, मनु समी आए बहुबारा। एक बार नहीं माँ बहुबार आए, भली भांति तुम्हें लुभाया, वरदान प्राप्त करो। लेकिन आप दोनों अपनी तपस्या से नहीं डिगे माँ। आपने पिताजी ने थोड़ी तप की जाता, आपने तब आके मैया मैंने बर दिया था, तब आके मैया तब मैं स्वयं आया। मैंने कहा महाराज वरदान प्राप्त करो। आकाशवाणी हुई तो अपनी तपस्या से डटते हुए पिताजी ने कहा, दान शिरोमणि के पानिधि नाथ कहां सतभाव, चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु सन कबन दुराओ। मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। मैंने अपने समान पुत्र तीनों लोकों में खोजा, परंतु मुझे कहीं नहीं मिला माँ। तो मैंने स्वयं विचार किया कि मैं आपके गृह में अवतार करके आऊंगा माँ। जब मैं आपके समीप आया, मैंने कहा महारानी वरदान प्राप्त करो। तो आपने कहा, जो पर नाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहित अधिक प्रिय लागा। जो वरदान चतुर राजा ने प्राप्त किया है, वह वरदान मुझे अति प्रिय लगा है। हाँ, जैसे ही आपके गृह में आ जाऊंगा, अब जगमगाएगी माँ, अब जगमगाएगी माँ तेरी जिंदगानी, अब जगमगाएगी माँ तेरी जिंदगानी। तुम सत्य रूपा मैया, आप सत्य रूपा मैया, पिता मन जानी। माता सुनो पूरब कहानी, तुम सत्य रूपा मैया, आप सत्य रूपा मैया, पिता मन जानी। और ये 101 रुपए परम आदरणीय बड़े भाई मानवेंद्र सिंह कटियार साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस वाना, माता और पुत्र के सुंदर संवाद पर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। भगवान, आपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाई है। वो कहा कि मैंने अपने समान पुत्र खोजा है, हर जगह खोजा है,
कहीं नहीं मिला। जब भगवान आप खोजने लगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए नाथ वो स्कूल की बात थी, अब ये स्कूल की बात है। आप स्कूल में नहीं आए, इसमें आए। तो सुने, धन्य धन्य नाथ सूर्यवंश का सिनाथ की नुआज, अब लौकिक बिहारी को विचार कर ली। आज लौट रही दीनता अधीनता पुकारना, ऐसी सुतहीनता विधा को हर लीजिए। देखो का स्वरूप अनोपी बनो, यहाँ सोचित रूप पुत्र भाव भर दीजिए। कौशल्या जो विनती करे दीनानाथ, या सो मेरी विनय को ध्यान से सुन लीजिए। या सो मेरी विनय को ध्यान से सुन लीजिए। अब मेरी विनय है क्या? हमारे महलों में कोई पुत्र नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप छोटे बने। क्यों? जिसकी खातिर तरसी रही है आंखें, आज वो आने वाला है। गुरु भगवान का आदेश मिला था तुम्हारे महलों में 4 पुत्र होंगे। आज वो आने वाला है, सुबह से दिल मत वाला है। क्यों नहीं माँ? इस राम ने भी तुम्हारे लिए जाने कब से विचार कर रखा था। हो दिल गिने थे, दिल गिने थे हमने इस दिन के लिए। हम खड़े महलों में लालन के लिए। हम खड़े महलों में लालन के लिए। हम हमने इसी दिन के लिए। हम खड़े महलों में लालन के लिए। हम खड़े महलों में लालन के लिए। हम खड़े क्यों नहीं माँ? हमने भी तुम्हारे लिए एक एक पल
गिने हैं हमने इस दिन के लिए, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं राह में दिल के लिए, हम खड़े हैं राह में दिल के लिए, हम खड़े हैं राह में माँ के लिए। ओ जला कर रखी है किसने दिए ओ जब हमारे पुत्र हो जाएंगे तो क्या करूंगी? जलाऊं जलाऊं बुझाऊं सगुन के लिए ओ जला कर रखे हैं कितने दिए, जलाऊं बुझाऊं सगुन के दिए, गर्मी में जो दुनिया हो, मन में मेरे निभाए हो, रहे ना जा इस माँ के अरमान क्या है? नहीं माँ रहना जा रहना जाए कोई अरमान देखिए, रहना जाए कोई अरमान देखिए, हम क्यों नहीं माँ? दिल गिने हैं, दिल गिने हैं हमने इस दिल के लिए, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं राह में माँ के लिए, हम खड़े हैं राह में माँ के लिए, हम खड़े हैं राह में माँ के लिए। बस यही मेरे मन में आलसा है भगवान, इसलिए आप आए छोटे बने। क्यों नहीं माँ? हे माता मन में धैर्य धरो, कुछ पूर्व जन्म को याद करो, मैं तेरी गोदी में आऊंगा, माँ प्यार करो, माँ प्यार करो। करी कठिन तपस्या हे मैया, तुमने ही मुझे बुलाया है, तुमने ही मुझे बुलाया है, पिताजी माँ ही तुमने ही पर सबसे पहले पाया है। उसी वरदान की पूर्ति करने के लिए आया हूँ माँ। भगवान छोटे बन जाए तो सुगरी बनो ललिना, ये ढूला प्रभु पलना, सुगरी बनो ललिना, छोटे से बनो ललिना, सुगरी बनो ललिना, छोटे से बनो ललिना, प्यारे से बनो ललिना, छोटे से बनो ललिना, ढूला प्रभु पलना, सुगरी बनो ललिना। माँ पलने में माँ मुझको पल, मेरी भी
अभिलाषा है कि माँ का प्यार क्या होता है। माँ की पल्ले में एक पुत्र का पालन किस तरह से हुआ करता है। पलने में माँ मुझको पलना, पलने में माँ उंगली पकड़ के सीखूंगा माँ चलना, उंगली पकड़ के पलने में माँ मुझको पलना, पलने में माँ उंगली पकड़ के सीखूंगा माँ चलना, उंगली पकड़, उंगली पकड़, उंगली पकड़ के सीखूंगा माँ चलना। करूँ न कोई छलना, चलिया तो क्यों नहीं आप ये ना कहे कि करूँ ना कोई छलना, तो भगवान मेरा कहना है पलने में तुम पलना करना, उंगली पकड़ के तुमको चलना, पलने में प्रभु पलना करना। क्यों इस रूम में नहीं चला सकती हूँ, जब छोटे बन जाओगे तो उंगली पकड़ के चलाऊंगी, और जब तुम तब छल करोगे तो मैं अपने हाथों से मार लगाऊंगी, तभी मार लगाऊंगी। क्यों नहीं माँ? क्यों? इसलिए ओ प्रभु करना निधान, प्रभु करना निधान, प्रभु करना निधान, ललना बन गोदी खिलाऊंगी, प्रभु करना निधान, प्रभु करना निधान। ओ प्रभु करना निधान, प्रभु करना निधान, ललना बन गोदी खिलाऊंगी, प्रभु करना निधान। क्यों नहीं माँ? मैं तो कहता हूँ संसार में माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ और पुत्र का इस संसार में बड़ा ही स्वच्छ नाता माना जाता है माँ। तो मेरे लिए कहना क्या है माँ? मेरी मैया महान, मेरी मैया महान, मेरी मैया महान, मेरी जननी महान, ललना बन गोदी में लाइयो, मेरी मैया महान। ओ करीना सागर सभी गुनियागर, तुम्हें सब गुण आते हैं। करीना सागर सभी गुनियागर, जब तुम्हें सब गुण आते हैं तो विनय करे कौशल्या आरी उछल उछल के ओ लाला ओ भैया ओ रखो रब कुल की तान, रखो इस कुल की तान, रखो इस कुल की तान। हरी ललना पद गोदी खिलाऊंगी, रखो क्यों नहीं माँ? भगवान तुम्हारे घरे आ गए मैया, तुम्हारे घरे आ गए माता, जग के पार ले गैया, तुम्हारे घरे आ गए मैया, जग के पार ले गैया। हमारे घरे नहीं आए, हमारे घरे आ गए, हमारे घरे आ गए, छोटी के घरे आ गए, मंजली के घरे आ गए, चक्र चलैया हमारे घरे आ गए, चक्र चलैया हमारे घरे
चलैया है तो ताजो चक्र को ताजो चक्र को ये सृष्टि के रचैया हमारे घर चक्र चलैया हमारे घर चक्र चलैया हमारे घर इनके दर्शन किसी को नहीं होते, कभी कभी होते हैं। मैया चक्र चलैया डराई रही मैया। डर रही हो? क्यों नहीं देख रहा? मैं भी धो रही हूँ आपसे। चक्र चलैया डराई रही मैया। तुम्हारे घरे आ गई माता जग के पार लगैया। तुम्हारे घरे आ गई जननी जग के पार लगैया। जब आ गए हैं तो तुमरे तरस के लाने तुमरे तरस के लाने सर से मोरे ने तुमरे तरस के लाने सर से मोरे ने तुमरे तरस क्यों नहीं के बरसों बरसे मेरे नैना आज आए हो। अब मुझको भी पड़े ना जहना आज आए हो। हेलो धीरे धीरे मेरी दिल में आना ताकि तुम तो छोटी लेना बन जाना। धीरे धीरे मेरी दिल में आना ताकि छोटे से लेना बन जाना। हेलो क्यों नहीं माँ? और ये 101 रुपए 101 रुपए पंकज प्रधान जी इमलिया वाले पंकज प्रधान जी इमलिया वाले उनका कहना है विष्णु भगवान से कि आप बाल रूप में आ जाएं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जय हो प्रभु आपकी आजाद छोटे से बात। दासी कहाँ पर हो चंदा? सो जा ए चुप हो जा सो जा चुप हो कहीं मेरे लाल कहीं मेरे लाल तो गए निदिया नाए सो जा चुप हो जा सो जा चुप हो जा सो जा चुप हो दासी हो कहीं मेरे लाल तो गे निदिया न मेरे कहीं मेरे लाल तो गे निदिया न
जाओ महाराज से कह देना तुम्हारे महलों में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। आराम कर रहे हैं, जाओ। महाराज को तो दूंगी सूचना, और भी दे देंगी, बहुत सी दासियां हैं, लेकिन हम तो जाएंगे दरबार में, हंसियां खुशियां मनाएंगे, बधाइयां गाएंगे, काकी को बुला ले। अरे ओ ककिया पठिया, ए बसोरन कक्को, वो आई नहीं रही, नाराज हो गई। कक्को लीजिए, एक बधाई की सुने। आजी भाई ललना आजी भय ललना महलों में आज भय आज भय ललना महलों में आज भय या फिर दाइया भी चरुआ रखा भी मांगे अपनों। ये दाइया भी चरुआ रखा भी मांगे अपनों ने। भीतर से वो चचा बोली पिया गए परदेश। हाथी सुकोरे बलमा, हाथी सुकोरे बलमा,